हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल सभी को। कल हियरिंग थी कोर्ट में, तो कल क्या हुआ उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है ना। कुछ पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, है ना। अगर आपको लगता है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है तो ये गलत है ना। फिर भी आपको लगता है या आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोच सकते हैं। मैंने केस जो किया था, एग्ज़ाम के पहले केस किया था, ठीक है भाई। तो जो सिलेक्टेड हैं उनको शुभकामनाएं मेरी ओर से। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैंने रिजल्ट के बाद केस किया है, आपसे जेलेसी में किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और फिर भी आपको ऐसा सोचना है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और कुछ लोग बोले हम जाएंगे, भाई आप जाइए ना। मेरी तो आपसे लड़ाई ही नहीं है, मैंने आपके अगेंस्ट केस ही नहीं किया है। आप खुद ही उड़ता तीर ले रहे हो अपने में, है ना। तो ये तीर भाले उड़ते हुए लेना बंद करें। जबरन कोई उसका सेंस नहीं बनता है। वो मेरी व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं आपको सिंगल पर्सन कोई सिलेक्टेड को जानता नहीं हूँ। हाँ, आप मुझे जानते हो और आपके मैसेजेस मेरे पास ज़रूर आए हैं, भाई खर्चा ले लो, ये ले लो, पैसे ले लो और केस वापस ले लो। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और सभी को मैंने यही जवाब दिया है, भाई ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता, है ना। और ना ही मैंने एक रुपया या एक पैसा किसी और बंदे से लिया है कि भाई केस में मुझे सपोर्ट करो। कईयों से मेरी बात हुई है ना। कंटिन्यूसली 12 15 या 20 बच्चों से मेरी बात होती है, बंदों से जिनके टेक्स्ट भी आते हैं, व्हाट्सअप पे बात होती है, कॉल पे बात होती है। और भाई हमसे हम सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे, सब बोलते हैं। पर मैंने सिंगल एक रुपया किसी से नहीं लिया है, ये आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। फिर भी आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और ये केस मैंने एम्स के अगेंस्ट किया है, ये मेरा राइट है ना। अब भाई आपके नंबर बताओ, भाई मेरे नंबर बता दूंगा मैं, डोंट वरी, है ना। आपके अच्छे नंबर आए, आप सिलेक्ट हो, अच्छी बात है। अब इसमें जो सिलेक्टेड हैं और पहले से जो जॉब कर रहे हैं, उनके मन में डाउट है कि हम वहाँ रिज़ाइन करें, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ अगर केस अटक गया तो। भाई डाउट वाली बात है, आप एम्स से बात करिए इसी की, है ना। ज्वाइन आफ्टर रिज़ाइन आपको 1 महीने का, 1 या 2 महीने का टाइम रहता है कि आप वापस रिज्वाइन कर सकें, आपको कारण बताया जाता है उसमें, ठीक है। तो आप समझदार हैं, खुद ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप सभी लोग जानते हैं। तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, परंतु आप इस बात को समझें, मेरा केस, हाँ। और कुछ तो सिलेक्टेड बंदे इतने इंटेलिजेंट है यार, मतलब क्या बताएं। बोले कोर्ट को मिसलीड कर रहे हो आप। भाई वो छोटा बच्चा है, कोर्ट कोई 2 साल का 5 साल का बच्चा है कि जिसे आप गलत बताएंगे, बहला फुसला के कुछ और करवा लेंगे। भाई वो कोर्ट है, जज बैठे हैं वहाँ पे, है ना। वो अगर मिसलीड होते और उनको अगर गलत पता होता ना, तो वो एम से जवाब ही नहीं मांगते। 15 दिसंबर को ये जो हम ऑर्डर देख रहे हैं, इसमें ऑर्डर देता ही नहीं कोर्ट, क्या आप जवाब दीजिए, एम्स से पूछता ही नहीं। कोई छोटे बच्चे हैं क्या मिसलीड हो जाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग यार। और कुछ लोग सपोर्ट में हैं, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आपसे व्यक्तिगत किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है या कोई जेलेसी नहीं है, जेलेसी वाली बात ही नहीं होती है। भाई मैं आपको जानता भी नहीं था जब मैंने केस किया था, समझे इस बात को। हाँ, आफ्टर एग्ज़ाम या रिजल्ट के बाद मैं केस करता हूँ कि यार मेरा नहीं हुआ, चलो अब केस कर देता हूँ, तो बात बनती है कि हाँ यार तुम्हारा हुआ नहीं, तुमने इसलिए केस किया। तो आप समझें उस बात को, फिर भी नहीं समझते हैं तो आप जानें, उससे कुछ होना नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। आप कमेंट कर देंगे, गंदे कमेंट कर देंगे, गलत तरीके से बात कर लेंगे, गालियाँ दे देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे और उससे होना क्या है। आप अपना ही चरित्र बताएंगे उसमें आप कैसे हैं, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होना है भाई। होने में तो कोर्ट को कुछ भी ऑर्डर दे सकता था कोर्ट, है ना। और हमने कभी भी एग्ज़ाम कैंसिल करवाने की ऐसी कोई मांग ही नहीं की, स्टार्टिंग से ही नहीं की। सिर्फ ये था कि एग्ज़ाम बाइलिंगुअल हो। अरे भाई पहला पेपर करा तो दिया बाइलिंगुअल, भाई कोई एहसान करा क्या, है ना। कुछ बंदे बोल रहे पहला पेपर बाइलिंगुअल करा दिया, कोई एहसान करा क्या हमारे ऊपर, है ना। एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद हम केस लगाते तो हम गलत होते कि भाई तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम केस लगा रहे हो। भाई हम पहले ही लगा दिए थे। पहला पेपर बाइलिंगुअल करा दिया, दूसरा करवाने में क्या समस्या आ गई थी, अनुवाद विभाग नहीं है क्या तुम्हारे पास। अरे भाई अब बंदों के कमेंट देखिए आप, अरे भाई इंग्लिश में ही काम होता है तो वो इंग्लिश ही में ही पेपर आता है। अब ये कौन सी बात है भाई, क्या कहाँ से आ रहे हो तुम, ये तुम्हारे दिमाग में विचार कहाँ से आ रहे हैं। चयनित विद्यार्थी हो तुम और ऐसी बात कर रहे हो, थोड़ा समझिए बात को। अनुवाद विभाग होता है, ट्रांसलेटर, समझते हैं आप, ज़्यादा ही समझते होंगे, आप तो चयनित हैं, है ना। जब आपकी बारी हुई, आप चयनित हुए, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं सभी को, है ना। और भविष्य में आगे बढ़ें, पर इस तरीके से आप ना करें। और फिर भी करते हैं तो करिए यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स और कॉल्स
टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे सब मेरे पास आए थे, बहुतों के आए थे। तो सपोर्ट जिनने करा है, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गाइस, इसमें आंसर की नहीं दी गई। एक ये भी बहुत बड़ा टॉपिक आया। एक बंदे का आंध्र प्रदेश से मेरे से बात होती है, उन्होंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, दोनों के क्वालिफिकेशन अलग थे, एक में डिप्लोमा, एक में डिग्री। ठीक है, एक लेवल 2 का था, एक लेवल 6 का था। एग्जैक्ट पोस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दोनों का सेम पेपर ले लिया। बताइए आप भाई, जब अलग लेवल की पोस्ट है, अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग फॉर्म भरे हैं, आप एक ही एग्जाम ले रहे हो दोनों का, तो सेंस क्या रहा? बताइए। कुछ क्वेश्चन क्वांट में गलत थे, सभी को पता है, सिलेक्टेड है उनको भी पता है भाई, ये गलत थे। डोमेन में भी कुछ थे, बट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन राइज करने का ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को भी कि भाई आप आंसर की दे रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्शन। अब आपने कौन सा आंसर सही माना है, हमको कैसे पता लगेगा? जिस बंदे के बहुत पॉइंट से रहा है वो, उसको कैसे पता लगेगा आपने कौन सा आंसर सही माना है? आपने अगर गलत सही मान लिया है तो, या आपने कैंसिल भी किया है या नहीं किया है, ये भी हमको नहीं पता है। तो आप समझें उस बात को, है ना। मेरी आपसे किसी से कोई बहस नहीं। मैंने एम्स के अगेंस्ट केस किया था, और एम्स के अगेंस्ट भी क्या, एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए, रुकवाने के लिए नहीं। मैंने केस किया था कि भाई एग्ज़ाम को बाइलिंगुअल करवाया जाए, बस इतनी सी बहुत, और बहुत सिंपल सी बात है, पता है, बहुत सिंपल। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, हार्ड ऑन के बहुत लोड आ जाएगा एम्स पे एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो ये लास्ट ऑर्डर था हमारा 15 दिसंबर का। और कल क्या हुआ हियरिंग में, ये भी हम जानेंगे कल। जैसा कि एम्स को ऑर्डर दिया था कि आप जवाब दें कि आप क्यों करवा रहे हैं हिंदी में। इससे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भेदभाव कैसे नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में ही करवाने से। हिंदी में क्यों नहीं करवा सकते, बाइलिंगुअल क्यों नहीं करवा सकते हैं आप, जबकि पहले भी एग्जाम्स बाइलिंगुअल हुई हैं। इस बात को आप समझिए, पहले नहीं होती तो समझ सकते थे। अब आप में से कुछ बंदे बताते हैं, अरे भाई लेवल 6 की पोस्ट है, इतनी इंग्लिश तो आपसे करते हैं वो, और इतनी योग्यता होनी चाहिए। तो इट मीन्स पहले जो एग्ज़ाम्स हुई हैं और उसमें अगर हिंदी में भी पेपर रहा है, तो वो योग्य उम्मीदवार नहीं थे जो चयनित हुए, क्योंकि उन्होंने तो हिंदी में पेपर देख के चयनित हुए हैं कुछ बंदे उसमें, तो वो योग्य नहीं थे क्या? तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। और आपसे मुझे कुछ नहीं है ऐसा, आप सिलेक्ट हुए हैं, आप ज्वाइन करिए। और रही कोर्ट के डिसीजन की बात, तो पर्सनली बता रहा हूँ कि आप चिंता ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत कम ही जाता है ना। ये आप सभी लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, और आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। और अब हम देखते हैं कि कल क्या डिसीजन रहा है, कल जो जवाब देना था उस जवाब में क्या दिया है। तो हम कल के डिसीजन पे चलते हैं। तो ये कल का डिसीजन है जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है, 19 जनवरी का। तो श्री आशुतोष शर्मा लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सिक एंड इज ग्रांटेड 6 वीक्स टाइम फॉर फाइल द रिप्लाई। 6 हफ्ते का समय मांगा है एम्स की ओर से। जो लॉयर थे आशुतोष शर्मा, उन्होंने जवाब फाइल करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, कि जो कोर्ट ने 15 तारीख को ऑर्डर अभी हमने देखा, उसमें पूछा था कि आप क्यों नहीं करवा रहे हैं एग्ज़ाम, हिंदी में क्यों नहीं करवा सकते हैं, और ऐसा क्या है। तो उसके लिए 6 हफ्ते का और टाइम मांगा है एम्स वालों ने, तो वो इसको आगे बढ़ाए जाएंगे। तो आप ज्वाइन करिए, आपको शुभकामनाएं हैं। और निश्चिंत रहिए, मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से आपसे मेरा कुछ नहीं है। एटलीस्ट कम से कम कोर्ट इतना तो ऑर्डर दे, एग्ज़ाम कैंसिल करे ना करे, कि नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल हो। आप समझे इस बात को, मेरे को इस एग्ज़ाम से आपसे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कम से कम इतना चेंजेस हो कि नेक्स्ट टाइम से हो। इस टाइम हो गई, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइन करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और कम से कम नेक्स्ट टाइम के लिए तो हो, है ना। हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल कैसे पता चलेगा? कल भी वैसा ही निकल जाएगा, फिर आप जैसे सिलेक्टेड बंदे आएंगे। भाई कोई कहाँ से सिलेक्ट हुआ है, कोई कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब है, अमीर है, कैसी स्थितियों में रह के पढ़े हैं आप में से कुछ लोग, है ना, सभी पढ़े हैं, सभी मेहनत से हुए हैं। तो मेरी उनसे कोई वो नहीं है, आपको शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। बाकी मैं चाहता हूँ कम से कम कोड इतना तो डिसाइड करे कि नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।